आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है x की घात 2 बटे में e की घात x प्लस में x की घात 2। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। अगर बच्चों हमारे पास f(x) बराबर हो x की घात n के और इसका हमें अवकलन निकालना होता है, इसका हमारा क्या सूत्र होता है अवकलन निकालने के लिए? इसका हमारा सूत्र होता है जितनी हमारी घात होती है ना वो आगे आ जाती है और इसकी एक घात कम हो जाती है। और ऐसे अगर हमारे पास f(x) बराबर हो u बटा में v के, तो हम इसको अवकलन कैसे हल करेंगे? इसका हमारा अवकलन हल करने के लिए हमारा सूत्र होता है v ऐसे कैसे u का अवकलन माइनस में u ऐसे कैसे v का अवकलन बटे में v की घात 2। अभी देखो हमें क्या फलन दे रखा है, हमें f(x) बराबर दे रखा है x की घात 2 बटे में e की घात x प्लस में x की घात 2 के। इसका मतलब ये हमें u बटा में v दे रखा है और हम जानते हैं u बटा में v अवकलन हल करने के लिए हमारा क्या सूत्र होता है? v ऐसे कैसे u का अवकलन माइनस में u ऐसे कैसे v का अवकलन बटे में v की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अवकलन हल करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारा क्या सूत्र था? v ऐसे कैसे, इसका मतलब e की घात x प्लस में x की घात 2। तो ऐसे कैसे हमें अवकलन करना है u का, u हमारा कितना दे रखा है? x की घात 2, फिर माइनस में u ऐसे कैसे, u हमारा कितना है? x की घात 2, और फिर हमें अवकलन करना है v का, v हमारा कितना दे रखा है? e की घात x प्लस में x की घात 2 और बटे में v की घात 2। इसका मतलब e की घात x प्लस में x की घात 2 और इस पूरे की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हल करने के बाद क्या आ जाएगा? e की घात x प्लस में x की घात 2। और जब हम x की घात 2 का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि इसकी जितनी घात होती है वो आगे आ जाती है, इसका मतलब 2 गुणा में, और इसकी एक घात कम हो जाती है माइनस में x की घात 2। और जब हम इस फलन का अवकलन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? e की घात x प्लस में x की घात 2 का करेंगे तो 2x बटे में e की घात x प्लस में x की घात 2 और इस पूरे की घात 2। जब हम इसको और हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x और x की घात e की घात x प्लस में 2x की घात 3 माइनस में इस फलन की और इस फलन की गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x की घात 2 और e की घात x, और इसकी करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस के 2x की घात 3 बटे में e की घात x प्लस में x की घात 2 और इस पूरे की घात 2 आ जाएगा। अब ये देखो बच्चों 2x की घात 3 से 2x की घात 3 कट जाएगा, यहाँ से हमारा कितना बच जाएगा? यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x और e की घात x माइनस में x की घात 2 और e की घात x बटे में नीचे हमारा कितना आएगा? e की घात x प्लस में x की घात 2 और इस पूरे की घात 2। ऊपर से हमारा कितना उभयनिष्ठ, ऊपर से हमारे दोनों फलनों से कितना उभयनिष्ठ निकलेगा? हमारा आ जाएगा यहाँ से x और e की घात x निकल जाएगा और अंदर कितना बचेगा? 2 माइनस में x और इसके नीचे e की घात x प्लस में x की घात 2 और इस पूरे की घात 2। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों? उत्तर। आशा करती हूँ कि आज सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।